महात्मा जी और मातृशक्ति बच्चे सभी आए हैं। देखिए, ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पर जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने 24 दिसंबर 1908 को अपने पवित्र चरण यहाँ पर रखे। और जहाँ पर हम देख रहे हैं जो मंदिर का निर्माण बन रहा है, ये गुरु जी की जन्मस्थली है। और गुरु जी के जो पिता थे श्री पिताजी चौधरी बदामाराम और माता श्री रामी देवी 1908 में 24 दिसंबर 1908 को एक ऐसी आत्मा इस पावन धारा पर आई जिसने पूरे भारतवर्ष की विदेशों तक ओम नाम की धूम मचाई, वेदों का प्रचार किया, यज्ञ किया, भंडारे करे, संतों को और देवियों को साथ रखा, गौशाला खोली। गुरु महाराज ने 1947 में गुरुकुल ओमपुरा भी खोला, पाठशाला भी खोली, विद्यार्थियों को पढ़ाया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की पचरंगे ध्वज लगाए। ऐसे कोई भूमि नहीं है जहाँ पर गुरु महाराज के चरण ना पड़े हो और जहाँ पर गुरु जी महाराज ने अखिल विश्व कल्याणकारी शांति गायत्री महायज्ञ भंडारे का योजना किया। हो सकता है बाद में उन भूमि पर आज गुरु महाराज के पचरंगे ध्वज लग रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, वेदों का प्रचार हो रहा है। यदि स्वामी दयानंद जी के बाद जो वेदों का प्रचार किया तो जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने किया। और बड़ी बड़ी जनता में आकर जैसे हाड़ी और पहाड़ी के बीच में करा, बिल्कुल देहात के अंदर जैसे घी आता था, घी में से यज्ञ करते थे और भंडारे में कुबाड़ा और भोजन बनता था। तो आज भी हम जो देख रहे हैं कि यज्ञ में हमारी देवियां महात्मा जी गाय का घी डाल रहे हैं। तो ये गुरु महाराज की शिक्षा की और स्वामी जगदीशानंद जी ने भी हमारे को बताया कि यज्ञ जरूरी है। स्वामी जी कहते थे यज्ञ करो और जो भंडारा है नहीं हो सकता उसमें प्रसाद सुख आदि बांट दो। तो इसलिए गुरु महाराज 20वीं शताब्दी के यज्ञ सम्राट माने गए। गुरु जी ने बड़े बड़े 200 से भी ज्यादा अखिल विश्व कल्याणकारी शांति गायत्री महायज्ञ भंडारे का आयोजन किया। और जो आज हम सभी हमारे बीच में स्वामी जगदीशानंद जी जो शरीर से नहीं रहे, वैसे तो आत्म ज्योति और उनका जो तप है, तेज है, वो हमारे बीच में आज भी विद्यमान है। और उनकी जो ये गुरु जी की जन्मस्थली है और स्वामी जगदीशानंद की कर्मस्थली और तपस्थली है, तब भी किया और जब भी किया। यहाँ पर आज हम जन्मभूमि के आसपास देख रहे हैं 4 एकड़ भूमि जिसे 4 किले कहते हैं, ये स्वामी जगदीशानंद जी का प्रयास रहा और सभी भक्तों ने संतों ने सेवा करी इसमें। लेकिन जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन निमित्त मात्र खड़े हो जा, करना तो मैं नहीं है, तो स्वामी जी जगदीशानंद जी निमित्त मात्र खड़े हैं यहाँ पर। और आपको बताते हैं स्वामी जगदीशानंद जी का जन्म उड़न पर आबाद के अंदर 1 जनवरी 1944 को पिता श्री मनसाराम माता राम प्यारी के यहाँ हुआ। और आपको शायद ना पता हो, स्वामी जगदीशानंद जी के जो पिताजी थे स्वामी मनसाराम, उनको भी स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने संन्यास दिया और उनका नाम बोधानंद रखा। तो ये सभी को ना पता हो जिसने इतिहास पढ़ा। देखिए, जब आत्मा जैसे चौधरी बदामाराम माता रामी के यहाँ पर एक आत्मा ने जन्म लिया तो पूरे विश्व के अंदर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। तो वो भी एक ऐसी आत्मा स्वामी जगदीशानंद जी ने बुढ़न पर में चौधरी मनसाराम या संन्यास का नाम बताए बोधानंद का एक ऐसी आत्मा हुई 1944 के अंदर। उन्होंने 61 वर्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के चरणों में अपने शरीर से, तन से, मन से सेवा की। और 6 जनवरी 2025 को उन्होंने इलाहाबाद कुंभ त्रिवेणी संगम के पावन अवसर पर, जहाँ महाकुंभ जो 144 वर्ष के बाद आने वाला है, आ रहे हैं, तो वहां पर अपने नाश्वर शरीर का त्याग कर दिया और यहाँ पर
गुरु जी की पवित्र जन्मस्थली के सामने उनका अंत्येष्टि यज्ञ किया। सभी संतों ने, देवियों ने, भक्तों ने घी सामग्री से। और संत कभी भी मरता नहीं, गुरु कभी मरता नहीं है, ध्यान रखना सभी ना। क्योंकि उन्होंने जो हमारे को शिक्षा दी, जैसे स्वामी जगदीशानंद ने 31 पुस्तकें लिखी और वो हर समय पुस्तक लिखते थे और अपना सेवा करते थे आश्रम में। जैसे हम देखेंगे कितनी गाय अभी देखिए गौशाला में जाकर कितनी गाय बन रही है, ये स्वामी जगदीशानंद जी का प्रयास है। और आज जो कार्य चल रहा है यहाँ पर, तो इसको हमने सभी ने इसमें सहयोग करना है। जैसे यज्ञ में हमने सभी ने आहुति डाली है, इसी तरह हमने तन मन से सेवा करनी है गुरु जी के दरबार में। उस कार्य को आगे बढ़ाकर रखना है और जगदीशानंद जी को स्मरण करते हुए याद रखें हम उन गुरु जी के लिए कितना प्रयास किया आश्रम के लिए। और तो क्या कहें, बस स्वामी जी के जो शब्द है वो तो अनमोल है, उसको नहीं कह सकते। जैसे स्वामी जगदीशानंद जी ने बताया हमारे को कि हम गुरु जी का जीवन चरित्र लिखते हैं, तो गुरु जी कहने लगे भाई क्या लिख रहा है? बोले गुरु जी आपका चरित्र लिख सकता है, लेकिन जगदीशानंद ने बताया भी महापुरुषों का जीवन चरित्र कोई नहीं लिख सकता। जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के समान, सागर से गागर बढ़ने के समान है। लेकिन फिर भी गुरु महाराज स्वामी जगदीशानंद जी ने गुरु जी के जो उसके साथ यज्ञ भंडारे हुए कार्य हुआ सबको संग्रह करता है जो स्वामी जगदीशानंद जी है। और लेखक भी है उसका पुस्तकों का। और जो जीवनी है बहुत बड़ी बन रही है, पहले उसके 10 भाग थे, तो हम सभी ने पढ़े उसके अंदर। ये उसका एक पूरा जीवनी एक बनाई है, हम सभी पढ़े। और कल को यज्ञ की पूर्णोक्ति है और तो सभी हम उसमें पहुंचेंगे। यज्ञ में अपनी तरफ से एक खोपा घी सामग्री आदि डालेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि गुरु महाराज से कि हम भी जैसे स्वामी जगदीशानंद जी आपके बताए मार्ग पर चले, हम भी ऐसे चले और विश्व के अंदर शांति प्रदान करें, सुख शांति हो, आनंद हो, ऐसे मंगल की कामना करें हम। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।